नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गणेश चतुर्थी की गुरुवार के दिन का बहुत ही विशेष और विशिष्ट उपाय है नवमी तिथि का। क्यों? क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान वासुदेव जी को भी समर्पित होता है और इस दिन हम भगवान शिव जी को भी समर्पित करते हुए गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर नवमी तिथि का एक छोटा सा विशेष उपाय कर सकते हैं, जो कि आंकड़े के वृक्ष से करना है। अर्थात आंकड़े के फूल वाला यह उपाय क्यों करना है और कैसे करना है, आंकड़े की जड़ में जाकर के यह उपाय, जो कि हम सभी के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में ज्ञान, विद्या, धन की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ इच्छा मनोकामना हमारे कार्यों को परिपूर्ण करेगा और हमारे जीवन से कोई भी विशिष्ट रोग हो, कोई भी पुरानी बीमारी हो, उनको भी दूर करेगा और हमारी ऐसी कष्ट बीमारियों से हम सभी को परिपूर्ण रूप से स्वस्थ कराएंगे। तो नवमी तिथि का यह विशेष उपाय गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर कैसे करना है, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की, तो हम इस वीडियो में यदि हम जानेंगे तो टोटल 3 उपाय जानेंगे, जो कि हमारे जीवन से, यदि बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, या फिर हम कोई कार्य करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है हमारे घर में, या फिर हमारे बिजनेस व्यापार में या नौकरी में धन की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, या फिर हम अपने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी काम को करते हैं तो हमें उतना मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा नहीं मिलती, या फिर हमें अपने अंदर, अपने जीवन में, अपने अंदर स्वयं के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति की कमी लगती है, बहुत ज़्यादा शक्ति की कमी की अनुभूति होती है और बहुत ही ज़्यादा हमें यश, कीर्ति, सम्मान, अपमान का झेलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खुद को निराश समझ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन में रहते हैं, तो ये पहला उपाय ज़रूर रूप से करना चाहिए। जिसमें कि हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी एक आंकड़े के वृक्ष की, यानी कि अपने घर के नज़दीक किसी भी एक ऐसे आंकड़े के वृक्ष में जाना है जहाँ भी उस आंकड़े के वृक्ष की पूजा अर्चना हो रही हो, या फिर किसी भी पवित्र मंदिर वाले स्थान में जाएंगे, वहाँ पर नज़दीकी देखेंगे कि कोई भी आंकड़े का वृक्ष हो, तो वहाँ पर हम इस छोटे से उपाय को कर सकते हैं। क्या करेंगे, 1 से 2 टुकड़ा गुड़ का लीजिएगा और 1 लोटा शुद्ध जल लीजिएगा। ये जो शुद्ध जल लेना है आप सभी को तांबे के जल में लेना है। ध्यान दीजिएगा कि आप तांबे के जल के पात्र में गुड़ का टुकड़ा मिश्रित कर सकते हैं। तो आप 1 से 2 टुकड़ा गुड़ का मिश्रित इस जल के पात्र में मिला करके अपने घर के नज़दीकी किसी भी गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर, अष्टमी हो या नवमी हो, इन 2 तिथियों में आप किसी भी आंकड़े के वृक्ष के समक्ष पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच कर के भगवान गणेश जी को याद करेंगे। अपने जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हुए सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पाने के लिए, साथ ही साथ अपने घर में, व्यापार में, समाज में, नौकरी में यश, कीर्ति, सम्मान, मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, और आप जिस भी काम को करना प्रारंभ करें उस काम को पूर्ण रूप से, यानी कि पूर्ण शक्ति के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ उस काम को कर सके और उसको परिपूर्णता का रूप देख सके। इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करते हुए, गणेश जी का नाम मंत्र जपते हुए, आप सभी को आधा लोटा शुद्ध जल इस आंकड़े के वृक्ष में सबसे पहले समर्पित कर देना है। कोई सा भी आंकड़े का वृक्ष हो, फिर वह सफ़ेद आंकड़े का वृक्ष हो, या फिर लाल वाले आंकड़े का वृक्ष हो, या फिर गुलाबी आंकड़े का वृक्ष हो, जिसमें देखिए 3 प्रकार के आंकड़े के फूल होते हैं, एक लाल होता है, एक सफ़ेद होता है और एक गुलाबी होता है। तो कोई सा भी आंकड़े का वृक्ष हो, उसके पास जाएंगे, गणेश जी के नाम मंत्र का जप करेंगे। कितनी बार जप करना है तो ध्यान दीजिएगा, 11 बार आप नाम मंत्र का जप करेंगे, ओम गम गणपते नमः, और आधा लोटा शुद्ध जल आप सभी को आंकड़े के वृक्ष में गणेश जी का ही नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। और बचा हुआ शेष आधा लोटा शुद्ध जल आप समर्पित करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। जब शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो आप यदि खड़े हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए, सदैव की तरह। और बचा हुआ शेष आधा लोटा शुद्ध जल गणेश जी के शिवलिंग पर समर्पित, वो शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करते वक्त आप सभी को अब क्या करना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, और जैसे ही ये जल प्रवाहित होगा तो अंत में इस जल को थोड़ा सा आप जलाधारी के अंतिम छोर से लेकर के अपने ऊपर छिड़काव करेंगे, और पुनः से आप सभी को अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, अपने लिए प्रार्थना याचना करते हुए भगवान शिव जी के समक्ष प्रार्थना याचना कर लेनी है। हो सके तो थोड़े से जल का आप अपने ऊपर स्वयं छिड़काव करेंगे, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल झेल करके लाएंगे और उसको उस जल का आचमन कराएंगे और उसके ऊपर भी थोड़ा सा छिड़काव करेंगे। इस प्रकार से यदि हम ये पहला उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में हमें एक अलग ही शक्ति की अनुभूति होती है, हमारे अंदर एक नई चमक, एक नई ऊर्जा, एक नए तेज की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हम किसी भी कष्ट या पीड़ा या कोई भी परेशानी थी हमारे जीवन में, या कोई भी ऐसा संकट है जिसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसे हम हल करना चाह रहे हैं, फिर वह चाहे व्यापार नौकरी से हो, या घर परिवार से संबंधित हो, या नाते रिश्तेदार में संबंधित हो, या फिर कोई अन्य अपने बच्चों के लिए, हम सभी के जीवन में कोई परेशानी बच्चों से संबंधित, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो उसका हमें कहीं न कहीं समाधान भी मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसका समाधान करते हुए अपने उस कार्य को परिपूर्ण कर पाते हैं। तो इस उपाय से हमें ये लाभ हो सकते हैं, तो इसको ज़रूर करिएगा, अष्टमी हो या नवमी तिथि। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो देखिए, यह उपाय विशेष रूप से महिलाओं के लिए, जिन भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा कष्ट या रोग या बीमारियों से ग्रसित रहती हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट या बीमारियों का सामना करना पड़ता है, फिर जैसे कि वह बच्चेदानी में यदि कोई समस्या हो, या पेट से संबंधित कोई रोग या बीमारी रहती हो, या फिर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द बना रहता हो, या फिर शरीर के अन्य किसी स्थान पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, या कोई भी ऐसी वार्षिक जैसी समस्या हो, उसका बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आप सभी को एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। सभी महिलाओं को क्या करेंगी,
थोड़ा सा आप सभी को क्या करना है कि 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और इस 1 लोटे शुद्ध जल में तांबे के जल के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करेंगे और साथ में लेंगे आंकड़े के पुष्प का फूल। कौन सा फूल लेंगे? आंकड़े का फूल लेंगे। आंकड़े के पुष्प लेने हैं, कौन से? सफ़ेद आंकड़े के भी ले सकते हैं, गुलाबी वाले भी ले सकते हैं। कोई से कितने लेने हैं संख्या में, तो इसका कोई विशेष नियम नहीं बताया है गुरुजी ने। बस यह कहा है कि आपको आंकड़े के पुष्प की आवश्यकता होगी, तो आप जितने चाहे उतने अपनी संख्या अनुसार ले सकते हैं। यह आंकड़े के पुष्प इस जल के पात्र में मत डालिएगा। इस बात की गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। ध्यान दीजिए, आंकड़े के पुष्प आप सभी को इस जल के पात्र में नहीं डालने, केवल और केवल आंकड़े के पुष्प और जल का पात्र लेकर के अपने घर के नज़दीकी भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करिएगा, जो आपके पास जल है, यह जल आप समर्पित करेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। किस दिन कर रहे हैं? किसी भी महीने की कोई सी भी अष्टमी हो या नवमी तिथि हो, आप यह उपाय कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई सी भी तिथि हो, अष्टमी हो या नवमी तिथि हो, आप सभी यह उपाय कर सकते हैं। सभी महिलाएं यह उपाय कर सकती हैं, अष्टमी हो या नवमी हो। और अभी हम सभी की गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर अष्टमी और नवमी तिथि 2 तिथियां पड़ रही हैं एक साथ, तो आप इन दोनों तिथियों में कर सकते हैं। अष्टमी को भी करेंगे, कर सकते हैं। यदि अष्टमी को नहीं कर पा रहे हैं तो गणेश चतुर्थी में ही आप नवमी तिथि को भी कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी में करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ यदि गर्भवती महिलाएं करती हैं तो अपने आने वाले बच्चे के लिए, या फिर जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं तो वे अपने बच्चों के अच्छे स्वस्थ अच्छे जीवन के लिए भी प्रार्थना याचना कर सकती हैं, यदि गणेश चतुर्थी पर कर रहे हैं तो। जल जैसे ही समाप्त हो जाएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए, तो अब आपके पास जो आंकड़े के पुष्प बचे हैं, ये आंकड़े के पुष्प आप सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं, माता तुमरुका जी का नाम लेकर के। ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो पुष्प समर्पित करने हैं माता तुमरुका जी का नाम लेकर के समर्पित करने हैं। 3 बार आप माता तुमरुका जी का नाम लेंगे और 3 बार नाम लेने के बाद आप सभी को अपने अच्छे जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए और उनकी सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना अर्चना करनी है और उनके जीवन से रोग ग्रसित रहे, यानी कि रोग ग्रसित से मुक्त रहें, रोग रहित रहें, रोग उनको कोई ना घेरे, ना उनको बीमारी या पीड़ा ना हो, उनको कोई शारीरिक रूप से कष्ट ना हो, ताकि वह अपने कार्य में अच्छे से ध्यान दे पाए और माता तुमरुका जी की उनके ऊपर विशेष अनुकंपा कृपा बनी रहे। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है। इस उपाय को आप अष्टमी हो या नवमी तिथि को सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको पर्याप्त समय मिले तो इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। यह हो गया हमारा दूसरा उपाय, जो कि हम सभी के जीवन में अच्छे स्वस्थ अच्छे जीवन के लिए कामना याचना कराता है, साथ ही साथ हमारे बच्चों की खुशहाल जीवन के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना याचना कर सकते हैं। बात करें यदि हम अपने इस वीडियो में अंतिम और तीसरे उपाय की, जो हमें गुरुजी ने बताया है, तो वह उपाय है, यदि हमारी कोई विशेष इच्छा मनोकामना हो या फिर कोई भी ऐसी कामना जिसको हम परिपूर्ण करना चाहते हैं, हमारी कोई भी विषय, उसके लिए बहुत ही छोटा सुंदर सा उपाय है, आंकड़े का पुष्प वाला है। आंकड़े का पुष्प 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। बहुत ही छोटा सा और सुंदर सा उपाय, ध्यान दीजिएगा। आंकड़े का पुष्प ले लिया, 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया, आप अपने घर के नज़दीकी शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। माता अशोक सुंदरी जी वाला यह उपाय है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पुष्प हैं, कितनी भी संख्या में, हम सभी को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देने, जैसे कि आप सभी को वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समर्पित करेंगे, 11 बार माता अशोक सुंदरी जी का नाम लेंगे, अपनी कामना अपनी प्रार्थना याचना कहेंगे, जो भी हम सभी की प्रार्थना याचना हो, किसी भी कार्य से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, छोटे बच्चे हों या बच्चियां हों, बड़े बुजुर्ग हों या महिलाएं हों या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, खुद के लिए कर रहे हो या स्वयं के लिए हो या फिर अन्य व्यक्ति के लिए हो, कोई सी भी कामना हो, किसी भी व्यक्ति के लिए हो, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। आंकड़े के पुष्प समर्पित करा, माता तुमरुका जी का, माता अशोक सुंदरी जी का 11 बार आप सभी ने नाम लिया, अपनी प्रार्थना याचना कही। अब इसके बाद क्या करिएगा, किसी आँख पुष्प को जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यहाँ पर समर्पित करा था, अब इसको यहाँ से उठा करके आप सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आंकड़े के पुष्प जो आपने यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करे थे, वही पुष्प माता अशोक भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। पुनः से माता अशोक सुंदरी जी का 11 बार नाम लेंगे, फिर से अपनी प्रार्थना याचना कहेंगे और अंत में 1 लोटा शुद्ध जल जो है आप सभी के पास है, 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आप सभी को संपूर्ण जल समर्पित कर देना है, जल अभिषेक कर देना है। इस प्रकार से हम सभी को यह छोटा सा उपाय करना है, अपनी किसी भी विशेष इच्छा मनोकामना की परिपूर्णता के लिए, उस कार्य में सफलता पाने के लिए, उस कार्य को संपूर्ण रूप से मुख देने के लिए। तो कैसे करने थे छोटे छोटे सुंदर से विशेष उपाय, हमारे जीवन से हर प्रकार के रोग, हमारी इच्छा मनोकामना को हमारे जीवन में एक नई शक्ति, एक नई तेज, हमें समाज में यश कीर्ति मान सम्मान, परिवार में मान सम्मान दिलाने के लिए बहुत ही विशेष और दुर्लभ सा उपाय था, जो कि हम सभी को नवमी तिथि पर करने थे। तो गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर नवमी तिथि को कैसे हम विशेष बना सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, इस आंकड़े के वृक्ष के इस छोटे से उपाय को करके, तो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से आप सभी को समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे करना था। गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय को आप सभी को बहुत ही आसानी से बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही सहज रूप से बता पाया हूँ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।